प्रत्येक जीव में आश्रय लेने की प्रगति होती है। कोई गुरु का आश्रय लेता है, कोई देवी देवताओं का लेता है या किसी अन्य का आश्रय लेता है, तो फिर उससे वो अपनी रक्षा चाहता है तथा उसके अधीन होना चाहता है। इस प्रकार आश्रय के बिना कोई नहीं रहता। जिसका आश्रय लेता है उसे योग्यता में, बुद्धि और बल में अपने से वो बड़ा मानता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर परमात्मा है। परमात्मा ही सर्वोपर है, सब जगह विद्यमान है। हर युग में भगवान ने अनेक रूपों में अवतार धारण किया। कलयुग में संत रूप धारण कर जीवों को सच्ची शरण बख्शकर आत्मा परमात्मा का मिलाप कराते हैं। जो भगवान का आश्रय लेता है उसे किसी और आश्रय की जरूरत नहीं होती। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी सुग्रीव के प्रति कथन करते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, शब विधि घटव काज में तोरे। भगवान का सहारा लेने वाला सदैव स्वतंत्र रहता है। वो कार्य व्यवहार करता हुआ भगवान के आश्रित रहता है। भगवान के आश्रय में रहता हुआ भक्त सदैव सुखी रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसीलिए संत महापुरुषों का आश्रय लेना, सदा ही स्वाधीन रहना, निर्भय रहना होता है। पराधीन मनुष्य स्वप्न में भी कभी सुखी नहीं रह सकता। पराधीन सपने हो सुख नहीं। भक्तिमती मीराबाई जी भी कहती हैं कि ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी, मारो चूल्हो अमर हो जाए। भक्ति मीराबाई जी भी अपनी वाणी में लिखती हैं कि मैं ऐसी शादी क्यों करूं जो जन्म ले और मर जाए। अर्थात मुझे सहारा या आश्रय लेना है तो मैं अपने गिरधर गोपाल का क्यों नहीं लूं, जो सदा के लिए मुझे अमर कर दे और मेरे आवागमन का चक्र ही काट दे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अर्थात निश्चय पूर्वक ये स्वीकार करें कि केवल परमात्मा ही मेरे सर्वस्व हैं। वे ही भवसागर से पार करने वाले हैं। पतिव्रता रहे पति के पासा, यूँ साहिब के डिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के आश्रित रहती है, ऐसे ही भक्त भी अपने भगवान के आश्रित रहता है। जीव यदि भगवान का सहारा छोड़कर किसी अन्य के सहारे रहता है तो वो दुखी रहता है। अगर जीव सुखों के भंडार प्रभु का आश्रय ले तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। समय के संत महापुरुष हमें यही मार्ग दर्शाते हैं। वे हमारे सर्वस्व हैं, भक्ति मुक्ति के दाता हैं। हम उन्हीं की चरण शरण ग्रहण करें, वे ही हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। उसकी साधु संतों पर भी बड़ी श्रद्धा थी। किसान रोज ही अपने खेतों में हल चलाता था। हर रोज वहाँ से एक संत गुजरते थे। किसान भी बड़ी सच्चे दिल से, बड़ी श्रद्धापूर्वक उन्हें नमस्कार किया करता था। संत जी उसे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। एक दिन संत जी ने उस किसान से कहा कि तुम हल चलाते समय राम नाम जपा करो, भगवान के तुम्हें दर्शन होंगे और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। संतों के कहे के अनुसार किसान हल चलाते समय राम नाम कहता था। एक दिन हल चलाते हुए किसान का हल एक पत्थर में टकरा गया और अटक गया। वो राम नाम में इतना तल्लीन था
कि राम नाम की जगह पर वो अटक गई कहने लगा। उसी समय भगवान शिव और पार्वती वहाँ से जा रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, भगवान ये किसान तो आपका अनन्य भक्त है, लेकिन ये कर क्या रहा है? शिव जी ने कहा, वो मेरा भक्त है, मेरा नाम जप रहा है। पार्वती कहने लगी कि ये तो अटक गई कह रहा है। भगवान शिव जी ने कहा कि ये भी मेरा ही नाम है, अगर कोई शंका हो तो जाकर उससे पूछ लो। तब पार्वती जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके किसान के पास गई। किसान से पूछा, तुम जो ये अटक गई कह रहे हो, ये किसका नाम है? किसान लगातार मेहनत से उस हल को निकालने में लगा हुआ था। उसे ये प्रश्न बहुत ही अटपटा लगा। उसने क्रोध में आकर के कहा, मैं भगवान शिव का नाम जप रहा हूँ। पार्वती ने सोचा शायद ये मुझे पहचान गया है। पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी के पास जाकर के कहा, भगवान ऐसे भक्तों को तो वैकुंठ मिलना चाहिए। तब शिव जी महाराज जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये कहावत सत्य ही है कि भोले भाव मिले रघुराई। उसने भोलेपन से पार्वती जी को ऐसा कहा। तब भगवान शिव जी और पार्वती जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। कुछ देर बाद फिर वही संत आए। किसान ने उन महापुरुषों को अपनी पूरी घटना ज्यों की त्यों सुनाई और उनके चरणों में गिर पड़ा, जिन्होंने उसे भगवान के रूप के दर्शन दिलाने में सहयोग दिया और उसका जीवन सफल बना दिया। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जो संतों की शरण ग्रहण कर सच्चे दिल से मुझे याद करता है, तो उसका जन्म मरण का चक्र कट जाता है। कलयुग में भगवान संत रूप में अवतार धारण करके जीवों को नाम दीक्षा प्रदान कर उनका कल्याण करते हैं। हमें भी सच्चे दिल से संतों की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे ही हमें इस लोक में सुखी रहने की युक्ति बतलाते हैं और अपने निज धाम पहुंचा करके हमारे जन्म मरण का चक्र भी छुड़वा देते हैं। जो सच्ची लगन से प्रभु का द्वार खटखटाता है, तो प्रभु उसकी पुकार को अवश्य ही सुनते हैं। कृपा सागर सतगुरु पूर्ण करो मेरी आस, प्रेम भक्ति का दान पाऊं तब चरणन में वास।